Welcome to my YouTube channel, friends. My name is Amandeep Singh. So, in this lecture, we will start the question of the day. Now, the question of the day are from linear algebra. So, the question is, the question is, let A be a 2 cross 2 matrices with complex entries, which is non-zero and non-diagonals. Means complex entries are non-zero and non-diagonal. Okay, so pick out the cases when A is diagonal. मीन्स हम लोगों ने वो केसेस मीन्स मैट्रिसेस के वो केसेस पिक करने हैं मैट्रिसेस के जिसमें मैट्रिसेस डायगोनल आए. कंडीशन ये है कि जो मैट्रिसेस होनी चाहिए वो 2 क्रॉस 2 होनी चाहिए, वो नॉन जीरो होनी चाहिए विद कम्प्लेक्स एंट्रीज विच इज नॉन जीरो जो मैट्रिसेस होनी चाहिए नॉन जीरो प्लस नॉन डायगोनल होनी चाहिए. और एंट्रीज कम्प्लेक्स मीन्स रियल इंटीजर कुछ भी ले सकते हैं, बिकॉज कम्प्लेक्स में रियल भी आते हैं इंटीजर्स भी आते हैं, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, तो दे आर सेइंग ऑन ऑप्शन 1 ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऑल दी आइगन वैल्यू ऑफ ए आर इक्वल टू 2. ठीक है, एमएसक्यू क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके ट्रू हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन में ये बोल रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, मीन्स जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई टाइप की मैट्रिसेस होगी वो डेफिनेटली डायगोनलाइजेबल होगी. बी ऑप्शन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मीन्स जो सारी मैट्रिसेस इस मैट्रिसेस को सेटिस्फाई करेगी वो डेफिनेटली डायगोनलाइजेबल होगी. तो थर्ड में है कि जब सारी की सारी आइगन वैल्यू 2 आएगी तो जो मेरी मैट्रिसेस होगी वो डायगोनलाइजेबल होगी. ठीक है ना. तो इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ रिजल्ट करते हैं कि मेरी मैट्रिसेस ए कोई भी ए मैट्रिसेस है लाइक एन क्रॉस एन मैट्रिसेस है, डेफिनेटली जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस है वो स्क्वायर मैट्रिसेस होती है. कहते कि जो मैट्रिसेस मेरी तब डायगोनलाइजेबल होगी अगर ए एम इज इक्वल टू जी एम हो. अगर ए एम इज इक्वल टू जी एम हो तब भी मैं मैट्रिसेस को डायगोनलाइजेबल बोल सकता हूँ. अगर मेरी ऑल आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं मैट्रिसेस की, if all eigenvalues of a matrices is distinct, then I can say my matrices is diagonalizable matrices. Okay, so इनमें से कोई भी कंडीशन एग्री कर जाए. ठीक है, अब एग्जैक्टली am और gm होता क्या है. जो am होता है वो हमारी आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी होती है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ आइगन वैल्यू. ये हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में भी किया था. आइगन वैल्यू. और मैं जीएम की बात करूं तो जीएम क्या होता है. जीएम होता है बेसिकली जीएम को निकालने का फॉर्मूला है कि नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा है. लैम्डा इज आइगन वैल्यू, जिस आइगन वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू हमने जीएम निकालना है. इसको आइगन वेक्टर्स भी बोलते हैं, नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स. और ये याद रखना है कि ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है. मीन्स जो ए एम होगा या जीएम के इक्वल होगा या जीएम से ज्यादा होगा. ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी बेसिकली क्या होती है, जैसे लैम्डा की वैल्यू 1 1 2 है तो यहाँ 1 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2 है. ठीक है ना, तो ऐसे इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी. ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन को देखते हैं. ठीक है, तो मेरे को पहला बोला कि जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो तब मेरी मैट्रिसेस डायगोनलाइजेबल होगी. ठीक है, देखते हैं. अगर सपोज करो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई टाइप की मैट्रिसेस है तो मेरी केले हैमिल्टन थ्योरम थी एक. केले हैमिल्टन थ्योरम, वो थ्योरम क्या बोलती थी कि अगर मेरी मैट्रिसेस n क्रॉस n है, मीन स्क्वायर मैट्रिसेस है, देन इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मींस लैम्डा, जैसे सपोज कर लो कोई भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा की पावर n माइनस 1 अप टू सोन, ये मैंने एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन उठाई तो कहते कि इसको मैं ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. मीन्स एवरी मैट्रिसेस सेटिस्फाई इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ये थी मेरी केले हैमिल्टन थ्योरम. मींस चाहे मैं ये लिख लूँ ए के विद रिस्पेक्ट टू, चाहे इसके आइगन वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू लिख लूँ, ये एक ही बात है. मींस एवरी मैट्रिसेस सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट था. अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसको मैं डेफिनेटली क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज, यहाँ 1 आएगा आई की जगह, क्योंकि जो मैट्रिसेस की फॉर्म में आई आइडेंटिटी होता है और जो सिंपल नंबर्स की फॉर्म में वो 1 होता है. तो यहाँ क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और जब मैं आइगन वैल्यूज की बात करूँ 2 आइगन वैल्यूज आएंगे बिकॉज 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया. प्लस माइनस 1 का मतलब क्या कि जो आइगन वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट है. क्लियरली जब आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगी
तो डेफिनेटली जब आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगी तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली जो मेरी मैट्रिसेस होगी वो डायगोनलाइजेबल होगी, डेफिनेटली जो मेरी मैट्रिसेस होगी वो डायगोनलाइजेबल होगी, ठीक है ना। तो फिर यानी कि ऑप्शन ए इज ट्रू। ओके, सो नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन बी। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, वो कह रहा है कि जो मैट्रिसेस ए स्क्वायर 0 को सेटिस्फाई करेगी वो डायगोनलाइजेबल होगी। अगर मैं एक काउंटर एग्जांपल ले लूं, लाइक 0 1 0 0 मैं ले लूं, ठीक है, ये डायगोनलाइजेबल है, इसके लिए हम ए एम और जी एम वाला रिजल्ट लगाते हैं, यानी कि ए एम जी एम के इक्वल होना चाहिए अगर मैं डायगोनलाइजेबल चाहता हूँ मैट्रिसेस को। अगर मैं इसका ए एम देखूँ, पहले मैं इसकी आइगन वैल्यू देखूँ, क्लियरली इट इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस एंड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस की जो आइगन वैल्यू है वो क्या होती हैं, उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है 0 0, तो इट्स आइगन वैल्यू इज 0 एंड 0, मीन्स इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के विद रिस्पेक्ट टू इसकी मल्टीप्लिसिटी है 2, यानी कि ए एम इज इक्वल टू 2 आया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। अगर मैं इसकी जी एम निकालूं, जी एम का मतलब क्या होता है, नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा है, ठीक है। अब लैम्डा कितना है 0, तो मैं क्या निकालूंगा, नलिटी ऑफ ए माइनस 0 आई, मीन्स सिर्फ नलिटी ए की निकालूंगा, ठीक है। ए की नलिटी निकालते कैसे हैं, नलिटी ऑफ ए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कॉलम ऑफ ए, ठीक है। अब कॉलम ऑफ ए कितने हैं, 2 है, क्लियरली यहाँ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है, तो 2 रोज 2 कॉलम, ठीक है। नलिटी ऑफ ए किसके इक्वल हो गया, 2 माइनस रैंक ऑफ ए, ठीक है, 2 माइनस रैंक ऑफ ए। तो यहाँ रैंक कितना है मैट्रिक्स का, क्लियरली नॉन जीरो रोज कितने हैं, 1 है, तो रैंक कितना होगा 1, मीन्स 2 माइनस 1 इज 1, मीन्स नलिटी कितनी आ गई 1, यानी कि जीएम कितना आया 1, बट एम कितना था 2, तो क्लियरली एम इज नॉट इक्वल टू जीएम, बट एम इज नॉट इक्वल टू जीएम, सो देयरफॉर इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ठीक है, इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल, मीन्स ऑप्शन बी इज रॉन्ग। नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन सी, ये कह रहे हैं कि जब ऑल आइगन वैल्यूज 2 होंगी तो मेरी मैट्रिसेस क्या होगी, डायगोनलाइजेबल होगी। तो देख लेते हैं, मैं ये मैट्रिसेस लेता हूं, इसमें सारी की सारी आइगन वैल्यूज कितनी है, 2 है, बिकॉज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है, और जो आइगन वैल्यू होंगी वो इसकी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो जो मेरी लैम्डा है वो 2 एंड 2 है। अब मैं देखूं कि इसका ए एम 2 है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब जी एम की बात करूं तो लास्ट केस में भी यही था, बस इसमें 2 आ गया, ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें जीएम निकालते, जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, ए नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, इसका मतलब क्या है कि एन माइनस एन, यानी कि यहाँ 2 है, 2 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। ओके, तो आप ऐसा करो कि आप यहाँ 2 ले लो, ठीक है, हाँ, तो रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। और यहाँ हम लोग जब माइनस करेंगे, यस, ओके, तो चाहे 1 ले लेते, एक ही बात थी। अब अगर मैंने यहाँ ए माइनस लैम्डा ही निकाला, ए माइनस मीन्स 2, लैम्डा 2 है ना, तो ए माइनस 2 आई मैंने निकाला, तो कितना होगा देखते हैं इसको, क्योंकि मैंने इसका रैंक निकालना है, उसके बाद उसको माइनस करना है, फिर नलिटी आएगी, ठीक है। तो 2202 माइनस 2002, तो अगर मैं इसको माइनस करूँ ये आएगा 0200, ठीक है ना। तो रैंक कितना आया, 1 आया, रैंक क्लियरली नॉन जीरो रोज कितनी है 1, तो रैंक कितना है 1 है इसका, ठीक है, बिकॉज नॉन जीरो रोज कितनी है 1 है, ठीक है। तो मीन्स नलिटी कितनी आई 2, यानी कि 1, यानी कि जीएम कितना आया 1, बट एम कितना था 2, यानी कि एम इज नॉट इक्वल टू जीएम, सो क्लियरली इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल, इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल, यानी कि ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।